हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अमेजॉन FBA बिजनेस। सो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो एज ए फुल टाइम अमेजॉन FBA सेलर 4 साल से करते हुए और आगे आने वाले साल में भी मैं अमेजॉन FBA करूँगा, कई सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा, तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि अमेजॉन FBA स्टार्ट करना अलग बात है और स्टार्ट करके उसको सक्सेसफुल बनाना अलग बात है। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करके और उस बिजनेस को सक्सेसफुली बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेनली आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे रहेगा। तो उस प्रोडक्ट के लिए आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, लोगो लगाएंगे या कलर चेंजेस करेंगे, पैकेजिंग के लिए और शिपिंग रहता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि आप उनको मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट रखना है। तो अमेजॉन FBA में ऑफकोर्स आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे और अमेजॉन पर मेनली आप ऑर्गेनिक सेल्स पे डिपेंडेंट है। मतलब अराउंड 20 to 30% आप एडवर्टाइजमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अमेजॉन PPC है। और उस पर आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जब आप सेल करेंगे तो अमेजॉन आपकी जो प्रोसीड्स रहता है उसमें काट के बाकी का जो आपका प्रोसीड्स रहता है विथ प्रॉफिट्स आपको दे देते हैं। तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह है। तो इसीलिए आपको इनिशियली मतलब अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर प्रोडक्ट के लिए कहूँ तो प्रोडक्ट का मतलब ऑफकोर्स आप डिमांड चेक करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त ही आप चेक करेंगे। तो जो आपका प्रोडक्ट रहेगा उसका यूनिट प्राइस तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होता है और सप्लायर्स टू सप्लायर आपका नेगोशिएशन स्किल क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो जो यूनिट प्राइस रहता है और जो प्रोडक्ट का आपका एक्सपेक्टेड डिमांड है मतलब उसका मेन कीवर्ड पे अमेजॉन की फर्स्ट पेज में कितना सेल्स आ रहा है उस पर भी डिपेंड होगा। तो कई सारे लोगों को ये पता नहीं है। मतलब जो आपका रिकमेंडेड यूनिट्स रहता है वो आपका एक्सपेक्टेड सेल्स पे डिपेंड होगा। मतलब सपोज समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट के लिए मेन कीवर्ड में फर्स्ट पेज में अगर 200 सेल्स आ रहा है, मतलब बाकी का कॉम्पिटिटर्स भी अराउंड 200 सेल्स कर रहे हैं, तो आपको भी विथ 200 यूनिट्स ही स्टार्ट करना है। क्योंकि आपको लॉन्चिंग भी ध्यान रखना है। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं रहता है, तो आपको फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सेल्स वेलोसिटी मैच करना पड़ता है फर्स्ट पेज में जो चल रहा है। तो उसके लिए आपके पास कई सारा यूनिट्स रहना चाहिए। और जब आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा तो आपको एक कंफर्मेशन मिलने के लिए आपके पास कुछ यूनिट्स बचा रहना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, जो भी आपने चेंजेस किया है और आपके प्रोडक्ट एक्चुअली सही है कि नहीं, आगे जाकर आप ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं, तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए आपके पास 1 वीक या 2 वीक तक आपके पास यूनिट्स रहना चाहिए कि आपके चेक करने के लिए कि आपके प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं या कुछ और चेंजेस आप नेक्स्ट बैच में कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए समवेयर अराउंड 50,000 to 70,000 और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए 1 लाख तक, तो समवेयर अराउंड 70,000 तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेजॉन FBA बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कम से स्टार्ट करूँगा और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करूँगा। तो उससे कम यूनिट्स मतलब जो भी प्रोडक्ट आप रिसर्च भी करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट का सेल्स भी कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड सेल्स पे आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड होगा। तो उतना कम सेल्स का प्रोडक्ट आप लेंगे भी तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा। वो कई बार सीजनल हो सकता है, तो ओवरऑल वो प्रोडक्ट ही सही नहीं रहेगा। और कई सारे लोगों जैसे मैंने पहले कहा मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको मतलब 5,000 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर उस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस तरह स्टार्ट करते हैं तो वो बस आपका मनी वेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। आप कुछ सीखते भी नहीं हैं उस वक्त। तो उस वक्त आप बस लक पे डिपेंड हो रहे हैं। तो उस तरह आपको नहीं करना चाहिए एज ए बिगिनर। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कीजिए और अमाउंट इकट्ठा कीजिए। क्योंकि आपके बिजनेस करने में मतलब अकाउंट रजिस्ट्रेशन हुआ हो, प्रोडक्ट रिसर्च हुआ हो, तो उसमें कई सारा टाइम लगता है। आपको वो टाइम देना ही चाहिए। वही फर्स्ट स्टेप रहता है। आपको सही तरीके से बिजनेस का प्लान करना चाहिए। आपको हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैं कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट मैं इस सप्लायर से खरीद रहा हूँ और इतना प्राइस पे मुझे मिल रहा है, इतना प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ, ये मेरा ब्रेक इवन प्राइस है, इतना प्रॉफिट मार्जिन मुझे मिल रहा है। तो वो सब कुछ सही तरीके से रेडी करना चाहिए। तो वो ये कोट आपने सुना होगा, यू हैव टू विन द गेम बिफोर इवन प्लेइंग इट। तो वो अमेजॉन FBA पे लागू होता है। तो अमेजॉन FBA में आपको बिजनेस एक्चुअली मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले आपका रोड मैप आपको सही तरीके से बनाना चाहिए। तो उसके लिए आपको टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। कई सारे लोग क्या करते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से।
और उसमें ऑब्वियसली उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा और उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बिजनेसेस में यही होता है। इसीलिए दोस्तों जब आप अमेजॉन FBA बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च सही तरीके से करके उसका जो रिकमेंडेड यूनिट से ही आपको स्टार्ट करना है, ताकि उस पर्टिकुलर बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सके, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सके। उस तरह आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने वैसा ही किया था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।